जहां विधानसभा चुनाव में सपा भी एक्टिव नजर आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां आपको बताते चले 15 अक्टूबर को वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी का भी पूरा जोर दिखाई यहाँ दे रहा है। जहां आपको बताते चले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भी जल्द ही ऐलान सपा द्वारा किया जा सकता है और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में अब सपा उतरेगी। जहां आपको बताते चले समाजवादी पार्टी रायपुर के जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौरसिया ग्रामीण से यहां पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में अब अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। जहां सपा पार्टी के प्रमुख जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है और सपा भी अब एक्टिव मूड में नजर आ रही है। दामिनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दामिनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी अन्य दल भी चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। कितना असरकारी उनका दौरा हो सकता है? देखिए, आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, वहीं तीसरे दल के रूप में जो आम आदमी पार्टी है, साथ ही जो अलग अलग विभिन्न दल है वो भी जो है लगातार छत्तीसगढ़ में संघर्ष कर रहे हैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा है वो बेहद ही खास हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनका दौरा होगा और चुनाव के ठीक पहली बार होना जा रहा है। मतलब साफ जाहिर है कि प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही सपा जो है एक बड़ी घोषणा जो है वो कर सकती है, क्योंकि हमने देखा था आम आदमी पार्टी की घोषणा यानी गारंटी पत्र को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम घोषणा पत्र देने नहीं आए हैं, गारंटी पत्र देने आए हैं, जिसमें उन्होंने 10 वादे जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता से किए। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में देखने को मिलेगी, जब वह 15 तारीख को अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इनका कार्यक्रम जो है वो छत्तीसगढ़ में एक सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन जो है वो निर्धारित किया गया है और इस सम्मेलन को साधते हुए जो है अखिलेश यादव नजर आएंगे और साथ ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी वह कर सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी दी है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी भी अपना कोई ना कोई जो घोषणा है वो यहाँ पर कर जाते नजर आ सकता है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अगर छत्तीसगढ़ आएंगे, मतलब साफ जाहिर है कि एक बड़े कार्यक्रम में जो उनका चुनावी सभा है वो कहीं ना कहीं होगा और इस दौरान पूरी जनता को साधने का प्रयास जो है वह करेंगे और आगामी दिनों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं रास्ता खोजने का काम जो है अखिलेश यादव करने वाले हैं। और इससे कहीं ना कहीं असर जो है ये देखा जा सकता है आगामी दिनों में कि जो दो पार्टियां कांग्रेस और भाजपा जो है आमने सामने लड़ ही रही है, उनके वोटरों को काटने का काम जो है और नुकसान जो है वोट बैंक का नुकसान जो है वो भाजपा और कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि वोट यदि समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ते हैं या आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ते हैं तो इसका नुकसान जो है इन दो पार्टी जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कितना असर इन दोनों पार्टियों की सभाओं को होता है और आम आदमी पार्टी कितना वर्चस्व यहाँ बना पाती है और समाजवादी पार्टी का कितना वर्चस्व छत्तीसगढ़ में बन पाता है, क्योंकि अभी तक प्रमुख रूप से यह पार्टी के रूप में उभर कर छत्तीसगढ़ में तो नहीं आ पाई है। बिल्कुल दामिनी, लगातार हमने ये भी देखा कि यहाँ पर ये भी स्पष्टता दिखाई दे रही है कि सपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो यानी कि साफ तौर पर ये हो गया है कि गठबंधन की कोई यहाँ पर बात सामने नहीं आ रही। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी तक तो कोई भी गठबंधन के रूप में जो बातें हैं वो सामने नहीं आई है। अभी तक जो पार्टियां हैं, अगर हम बात करें बीएसपी की, तो उन्होंने भी अपनी प्रत्याशियों के नाम जो है वो सिंगल पैनल पे जो नाम है वो जारी किए थे। तो इसी प्रकार से जो स्थिति है समाजवादी पार्टी की नज़र आ रही है, जब वो प्रत्याशियों के नाम जारी करेंगे तो वह सिंगल जो पार्टी के रूप में है वहाँ पर वो नाम जारी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि अभी तक आम आदमी पार्टी, क्योंकि गठबंधन का असर अभी देखने को छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर भी जो प्रत्याशियों का ऐलान है वो एक स्वरूप में किया गया है और सभी प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की जो आशंका है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रूप में मानी जा रही है। क्योंकि अगर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने रायपुर के दक्षिण सीट पर जो है प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना ये जताई जा रही है कि रायपुर दक्षिण से वह विजय झा को जो है वो मैदान में उतार सकते हैं और उन्हें वह चुनाव लड़ा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है वो कांग्रेस में नजर आ रही है, जहाँ पे कांग्रेस बोल रही कि युवा को चेहरा देंगे और युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा। अगर हम बात करें भाजपा की या सपा की, तो सपा का जो एक
तरह से नामों का ऐलान है वो रायपुर में होगा, तो रायपुर के ही प्रत्याशियों का ऐलान होने वाला है। तो जिसका जो एक तरह से एक प्रमुख जो है व्यक्ति यहाँ के, उसको दक्षिण से उतार सकते हैं, क्योंकि दक्षिण अभी रायपुर का एक ऐसा विधानसभा सीट है जो कि काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि 35 सालों से ही जो भाजपा का एक तरह से गढ़ है वो माना जाता है, और बृजमोहन अग्रवाल जो है वो लगातार वहाँ से इन चुनावों को जीत कर वो आ रहे हैं। तो ऐसे में उसे तोड़ में जो है दोनों तीनों पार्टियां जो है अपने ऐसे उम्मीदवार को ऐसे पे एक तरह से पत्ते को निकालना चाह रही है जिससे चुनाव वह जीत सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये कि किस दावेदार को वह मैदान में उतारते हैं और कितना असर उनके दावेदारी का होता है, और कितना प्रत्याशी जो है वो वहाँ पे मेहनत करके अपने वोट बैंक को जो है वो वापस लेकर जो जीत है वो हासिल करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दामिनी तमाम जानकारी के लिए। वहीं बस्तर से खबर, जहां बीएसपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 17 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर बीएसपी ने कर दिया है। जहां आपको बताते चले, बस्तर, भटगांव, खल्लारी, कुरुद समेत 17 प्रत्याशियों के नामों का यहां पर ऐलान हुआ है। बस्तर संभाग में 7 विधानसभा सीटें आती है और ऐसे में यहाँ पर अपने प्रत्याशी यहाँ बसपा ने उतार दिए हैं। आपको बताते चलें, भानु प्रतापपुर विधानसभा से ज्वलम सिंह जुर्री, केशकाल विधानसभा से दिनेश कुमार मरकाम, कोंडागांव विधानसभा से गिरधर नीताम, बस्तर विधानसभा से रामधर बघेल, जगदलपुर विधानसभा से संपत कश्यप, बीजापुर विधानसभा से अजय कुडिया और कोटा विधानसभा से मासा मड़कामी को यहां पर मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में बस्तर संभाग में अपने प्रत्याशी यहां पर बसपा द्वारा उतारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि बसपा की ये दूसरी लिस्ट है जिसमें आपको बता दें कि 17 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और 7 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं जो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दामिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई। दामिनी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, बस्तर संभाग कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। ऐसे में बसपा ने यहाँ पर अपनी दूसरी सूची जारी की है, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, आपको बता दें, चुनाव को महज 30 ही दिन बचे हैं। अगर हम बात करें चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से, तो जो नवंबर है उसमें 7 तारीख से चुनाव शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में ज़्यादा दिन जो है वो शेष नहीं रह चुके हैं। तो इसी वजह से दोनों तीनों पार्टियां, जो अलग अलग पार्टियां हैं, वो तो सक्रिय नज़र आ रही है। इसके साथ ही बसपा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियाँ जो है वो छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते नज़र आ रही है। अगर हम बात करें बसपा की, तो जो है बहुजन समाज पार्टी जो है अपने बस्तर पे जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें 17 नामों का जो चयन है वो किया गया है। और इससे साफ जाहिर है कि बस्तर पर बहुजन समाज पार्टी का जो फोकस है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रत्याशियों को एक मौका मिल सके लोगों के बीच में जाने का, प्रत्याशी अपने बातों को रख सके। इसीलिए पहले जो है बस्तर संभाग के प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की गई है, क्योंकि चुनाव प्रचार में भी अब ज़्यादा शेष दिन नहीं रह चुके हैं। तो ऐसे में जो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है उन्हें मौका दिया जा सके और साथ ही कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में जाने का एक जो है सहज माध्यम से वो अपनी बातों को रख सके। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने जो बस्तर संभाग के जो सीटें हैं उस पर प्रत्याशियों के नाम जारी किए। और आपको बता दें कि इसमें अलग अलग जगहों पे जो प्रत्याशी है वो उतारे गए हैं, जिसमें से आपको हम बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा खास अगर है तो ये बस्तर में है, खल्लारी में है, कुरुद में है और भटगांव। ये ऐसे सीट है जहाँ पे ज़्यादातर जो है फोकस है। और आपको बता दें कि कांग्रेस का यहाँ पे गढ़ है, क्योंकि बस्तर में 12 सीटें रहती है और बस्तर की 12 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है, और जिसे साधने के लिए लगातार भाजपा भी बस्तर में दौरे कर रही थी और वही अब आम आदमी पार्टी भी बस्तर के दौरे कर रही थी, केजरीवाल भी बस्तर के दौरे पे कर रहे थे। और इसी प्रकार से स्थिति जो है अब बहुजन समाज पार्टी की नज़र आ रही है, जब वो अपने प्रत्याशियों के ऐलान के साथ बस्तर पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि वहाँ की सीटों को हासिल कर सके, क्योंकि अभी भी एक भी सीट जो है बसपा के पास भी नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी के पास है, ना ही भाजपा के पास है। तो अन्य पार्टियां जो है लगातार संघर्ष करें ताकि भाजपा जो बस्तर है उसे साधा जा सके और वहाँ की सीटों को जो है वो हासिल किया जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि इन प्रत्याशियों का कितना असर जो है वहाँ पर होता है बातों को रखने के तरीके से, लेकिन आगामी दिनों के चुनावी नतीजों पर। यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर संभाग पर ही तमाम राजनीतिक दलों का फोकस है। दामिनी बने रही तमाम जानकारी के साथ।